इस भयानक हादसे में 41 लोगों की मौत हुई और 80 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत साइट पे पहुंची। विजय ने इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड की, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। हाँ, विजय को पर्सनली उन लोगों के फैमिली से मिलना चाहिए था जिनको लॉस हुआ है। करूर के शांत रैली में कैसे सब कुछ बदल गया एक भयानक हादसे में। एक नॉर्मल पॉलिटिकल इवेंट या एक वार्निंग साइन हम सबके लिए। 27 सितंबर 2025 में करूर के तमिलनाडु में टर्न पॉलिटिशियन विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने एक पॉलिटिकल रैली ऑर्गेनाइज की थी। इनिशियल क्राउड एस्टिमेट सिर्फ 4000 लोगों का था, लेकिन फैंस और सपोर्टर के आने से ये नंबर 30,000 से भी ज़्यादा हो गया। इस भयानक हादसे में 41 लोगों की मौत हुई और 80 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये इंसिडेंट क्राउड मैनेजमेंट और पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट का एक कॉम्प्लेक्स केस बन गया। रैली का मेन मकसद या जो मेन एम था वो टीवी की पार्टी मतलब विजय की पार्टी के एजेंडा को प्रमोट करना था, और विजय का वहाँ खुद प्रेजेंट होना एक पर्टिकुलरली विजय के पार्टी के लिए या उस रैली के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट था। ट्रेजेडी अनफोल्ड हुई शाम 7:40 के आसपास, जब क्राउड स्टेज बैरिकेड्स के तरफ सर्च कर गए, क्योंकि विजय का व्हीकल या जो गाड़ी थी वो 6 घंटे लेट आई थी। एक आई विटनेस ने बताया कि लोगों की भीड़ इतनी ही ज़्यादा थी कि वो वहाँ प्रॉपरली मूव भी नहीं कर पा रहे थे, और जो बच्चे थे जो पानी मांग रहे थे वो ऑलरेडी फेंट हो चुके थे, या आप कह सकते हैं वो ऑलरेडी बेहोश हो चुके थे। और वहाँ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को भी ढूंढ रहे थे जो शायद खो चुके थे। क्राउड जनरेटर और टीवी ब्रॉडकास्ट वैन के शेड में टाइटली पैक हो चुके थे। बफर जोन नहीं था और पुलिस और जो वॉलंटियर्स थे वो ओवरवेल्म्ड हो गए, और जो एम्बुलेंस थी वो कंजेस्टेड एरिया में नेविगेट नहीं कर पा रही थी। वॉलंटियर्स ने ह्यूमन चेन बना के जो इंजर्ड लोग थे उन लोग के लिए एक रास्ता क्रिएट किया, लेकिन पैनिक और गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग वहीं फेंट हो चुके थे और कुछ बच्चे अपने फैमिली से सेपरेट हो गए। इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत साइट पे पहुंची। तुरंत साइट पे 44 डॉक्टर भेजे गए और इंजर्ड को नियर बाय हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने हेल्पलाइन एस्टैब्लिश की और फैमिलीज को सपोर्ट प्रोवाइड कराना शुरू किया। इंजर्ड लोगों के लिए इमरजेंसी केयर तुरंत चालू की। लोकल अथॉरिटीज़ ने पुलिस और वॉलंटियर्स के हेल्प से जो क्राउड था इसे डाइवर्ट किया और साइट से रिलीफ कोऑर्डिनेशन शुरू किया। सीएम एम.के. स्टालिन ने अनाउंस किया कि ऑन वार फुटिंग मेडिकल एड्स प्रोवाइड किया जा रहा है। मृतक परिवारों को 10 लाख कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और इंजर्ड को 50,000 एलोकेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस इंसिडेंट को लेकर अपना दुख प्रकट किया और जो मृतक फैमिली थी उनके लिए 2 लाख का कंपनसेशन और जो इंजर्ड थे उनके लिए 50,000 कंपनसेशन प्रोवाइड करने का अनाउंसमेंट किया। और विजय ने 20 लाख रुपए जिनकी डेथ हुई है उनके फैमिली को देने की बात की है और 2 लाख रुपए इंजर्ड फैमिली को देने की बात की है। हेल्थ मिनिस्टर एम.ए. सुब्रमण्यम और वी सेंथिल बालाजी को रिलीफ सुपरवाइज करने के लिए भेजा गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई लेड बाय आसरा गार्ग, जो ओवर क्राउडिंग, सिक्योरिटी फेलियर और डिले इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोशल मीडिया में #करूर ट्रेजेडी और जस्टिस फॉर विक्टिम्स ट्रेंड करने लगा था। न्यूज चैनलों ने सर्वाइवर इंटरव्यू और एक्सपर्ट एनालिसिस दिखाया। पब्लिक और एक्सपर्ट्स डिबेट कर रहे थे कि एक्चुअल या जो असली रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी, सेलिब्रिटीज, ऑर्गेनाइजर या अथॉरिटीज़ की। कुछ मीम्स और लाइट रिएक्शन भी वायरल हुई, जिससे पब्लिक एंगेजमेंट बनी और अवेयरनेस स्प्रेड हुई। विजय ने खुद क्राउड की हेल्प की। उन्होंने लोगों को पानी डिस्ट्रीब्यूट किया और जो बच्चे थे खो चुके थे उन्हें ढूंढने में भी उन्होंने मदद की थी, और जो फैमिली थी उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। विजय ने डीप सोरो एक्सप्रेस किया लोगों के लिए। उन्होंने खुद विक्टिम्स की फैमिली को वीडियो कॉल करके अपना दुख प्रकट किया और फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया, लेकिन फैमिलीज ने विजय को दोषी नहीं माना है उस इंसिडेंट के लिए। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल खेल भी चालू हो चुका था।
पॉलिटिकल जो लीडर्स थे या जो पॉलिटिकल ओपोनेंट लीडर्स थे, उन्होंने विजय को क्रिटिसाइज करना या उनके पार्टी को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। जो डीएमडी के जनरल सेक्रेटरी थे हेमलता विजयकांत ने बोला कि विजय रैली साइट से अपने प्राइवेट प्लेन में चले गए और फैमिली से मिले भी नहीं। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की है कैंपेन व्हीकल ड्राइवर के ऊपर ड्राइवर सेफ्टी लैप्सेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर ये ट्रेजेडी हुई क्यों? अगर हम शॉर्ट में जाने तो ये देखने को मिलता है कि पहला रीजन तो था ओवर क्राउडिंग, जहाँ 2 से 3 हज़ार लोगों की भीड़ की जगह थी या सफिशिएंट स्पेस थी, वहाँ 30,000 से ज़्यादा लोग आ चुके थे। और दूसरा था प्रॉपर बैरिकेड्स और क्लियर एग्जिट्स ना होना। और जो मेन कॉज बोला जा रहा है या जो मेन रीज़न बोला जा रहा है वो था विजय का लेट अराइवल, क्योंकि लोग जो थे वो रेस्टलेस हो चुके थे, पानी की कमी थी और जो हीट था वो बहुत ज़्यादा था, जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी। और जो चौथा था वो था लिमिटेड फर्स्ट एड, वाटर सप्लाई और इमरजेंसी पर्सनल्स, और बहुत ज़्यादा पुअर कोऑर्डिनेशन थी। सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फेलियर साबित हुआ। यह ट्रेजेडी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर मॉनिटरिंग से प्रिवेंट की जा सकती थी। जिम्मेदारी दोनों की थी, अथॉरिटी और सेलिब्रिटी दोनों की। विजय ने इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड की, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन इवेंट प्लानिंग और अराइवल टाइम में फ्लॉ थी जो कि अवॉइड की जा सकती थी। अथॉरिटी के तरफ से क्राउड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में फेल हुई, जो कि शायद फुल्ली अवॉइड की जा सकती थी। तो ऐसा अगर भीड़ या ऐसी भीड़ वाली रैली हो तो होनी क्या चाहिए एक्चुअल में? लार्ज गैदरिंग के लिए स्ट्रिक्ट क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स और प्री इवेंट रिस्क असेसमेंट जरूरी है। सेलिब्रिटी और ऑर्गेनाइजर को जो सेफ्टी है इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने पब्लिक के ऊपर, जो शायद उस रैली को देखने आ रहे हैं, या कह सकते हैं अपने फैंस के ऊपर। अथॉरिटीज़ को टाइमली मॉनिटरिंग और इमरजेंसी प्लान और रेडी करके रखनी चाहिए। पॉपुलैरिटी और स्पेक्टेकल्स के ऊपर पब्लिक सेफ्टी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये ट्रेजेडी शायद हम सब के लिए एक वेकअप कॉल थी। वेन्यू एक नैरो एरिया में था जो कि इतना बड़ा क्राउड हैंडल नहीं कर सकती थी। लोग घंटों धूप में वेट कर रहे थे। पानी और छाए की कमी की वजह से डिस्कम्फर्ट और इम्पेशेंस बढ़ रही थी लोगों में। इनिशियल एस्टिमेट सिर्फ 4,000 लोगों का था, लेकिन जो फाइनल प्रेजेंट थे लोग वो 30,000 से भी ज़्यादा लोग थे, जिसमें फैमिली, स्टूडेंट्स और लोकल रेसिडेंट्स शामिल थे। पिछले रैलीज में भी जो क्राउड मैनेजमेंट था ये एडिक्वेट नहीं था, लेकिन इस बार ओवर क्राउडिंग और विजय के लेट अराइवल ने सिचुएशन को और भी ख़राब बना दिया। ऑर्गेनाइजर्स ने लोकल अथॉरिटीज़ को प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट प्लान सबमिट ही नहीं किया। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने सेफ्टी डायरेक्टिव्स इशू नहीं किए, और जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस था वो बहुत मिनिमल था। इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ऑर्गेनाइजर्स की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में फेल होने की वजह से, या अथॉरिटीज़ की मॉनिटरिंग और सेफ्टी एनफोर्स नहीं करने की वजह से हुई थी? यहाँ गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं, यहाँ हर एक व्यक्ति की गलती है। यहाँ अथॉरिटीज़ की भी गलती है, यहाँ जो सेलिब्रिटी है उसकी भी गलती है, शायद कुछ ना कुछ लोगों की भी गलती रही होगी यहाँ। तो मेरे तरफ से तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने ज़िंदगी या लाइफ से बढ़कर सेलिब्रिटीज़ और रैलीज़ को महत्व देना बंद कीजिए। हाँ, विजय को पर्सनली उन लोगों के फैमिली से मिलना चाहिए था जिनको लॉस हुआ है, क्योंकि शायद सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि लोगों को हेल्प की या लोगों तक हेल्प पहुँचाई जा सके। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट जो उनके रैली में हुआ, उनके रैली में लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन वो अब तक उनसे मिलने नहीं गए हैं। तो यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट दिखता है, क्योंकि लोग शायद पॉलिटिकल रैली से ज़्यादा उन्हें देखने के लिए आए थे, उनके फैंस थे, उनके चाहने वाले थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए था, कौन रेस्पॉन्सिबल था। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।